मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि आइगन वैल्यूज कैसे डिटरमाइन करते हैं, बट 2-3 दिनों से हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज की हेल्थ प्रॉब्लम थी। बट अब कंटिन्यूअसली आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो आप लोग वॉच करते रहिए। टोटल जो भी वीडियोस आपको अपलोड होके मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। और हम स्टार्ट करते हैं। आइगन वेक्टर क्या होता है, जो आज का नया टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। गेट एग्जाम्स में यहाँ से पूछा जाता है बेटा, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स से यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप लोग ध्यान से इसे सुनिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए आइगन वेक्टर का मीनिंग क्या है कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है a माइनस लेमडा, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 0। ये डिटरमिनेंट है, a माइनस लेमडा का मैं डिटरमिनेंट लूंगा तो 0 होगा। दिस इज योर सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होती है ये? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है बच्चों। अब मैं इसको क्या, यदि मैं a माइनस लेमडा i है ना, मैं यदि x का मल्टीप्लाई कर दूं और इज इक्वल टू 0 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका तो 0 ही हो जाएगा। अब क्या करता हूं, a x इज इक्वल टू, क्या मैं लेमडा x लिख सकता हूं? लिख सकता हूं बेटा। तो ये जो आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज होगी, यही मेरी आइगन वेक्टर्स होगी। तो आइगन वेक्टर्स क्या है बेटा? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स x विद रिस्पेक्ट टू लेमडा इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। सिंपली डिफाइन कर रहा हूं मैं ना। तो लेमडा की वैल्यू के ऊपर आपकी x की वैल्यू डिपेंड होगी। और ये क्या है बेटा? ये क्या है? वेक्टर है। ये क्या है? x क्या है यहाँ पे? वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है x, इसकी वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंड होगी? लेमडा के ऊपर डिपेंड होगी। तो लेमडा के रिस्पेक्ट में जो x की वैल्यूज मिलेगी वही मेरा आइगन वेक्टर होगा या सेट ऑफ आइगन वेक्टर होगा। तो ये एक इक्वेशन हो जाती है और दूसरी इक्वेशन ये हो जाती है, ठीक है। तो इसी से मुझे क्या मिलेगी? आइगन वैल्यूज की, आइगन वेक्टर की वैल्यूज मिलेगी। अब कैसे डिटरमाइन करना है, बड़ा इजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि a माइनस लेमडा i से लेमडा की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। मतलब कि a माइनस लेमडा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इससे मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे लेमडा की वैल्यूज मिल जाएगी, है ना। किस तरह से मिलेगी? लेमडा 1 लेमडा 2 इस तरह से मिलते चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि लेमडा की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बड़ा सिंपल है। इस इक्वेशन से मिल गई, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा बेटा, मैं a माइनस लेमडा i है ना, एक मैट्रिक्स हो गया, इनटू में मैं क्या ले लूंगा? वेक्टर ले लूंगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज ले लूंगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना कर दूंगा? 0 पुट कर दूंगा। ये पुट करने के बाद क्या होता है, a क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स होता है। लेमडा क्या होता है? आइगन वैल्यूज। और i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। जितने क्रॉस जितने का A मैट्रिक्स होगा उतने ही क्रॉस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आपका। अबे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a माइनस लेमडा को क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे यहाँ का इसका जो भी कंपोनेंट होगा उसमें से लेमडा को डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे, इसके एलिमेंट्स मालूम कितने? a है, b है, c है और d है, ठीक है ना। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? लेमडा। तो यहाँ पे माइनस लेमडा है ना, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? माइनस लेमडा हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है। जो a के कोऑर्डिनेट, मान लो a इज इक्वल टू क्या है आपका? a b c d है ना। तो इसका a माइनस लेमडा क्या निकल जाएगा? a माइनस लेमडा b c d माइनस लेमडा। मतलब कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनमें से सिर्फ लेमडा को माइनस कर देना है, ठीक है। इनटू में ये हो जाएगा बेटा, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ये कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है? ये 2 क्रॉस 2 का है। दो रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। तो उतने ही रोज मुझे यहाँ पे लेना पड़ेंगे x के, मतलब यहाँ x1 हो जाएगा और यहाँ पे x2 हो जाएगा। 2 रो लेनी है, बात समझ में आ गई। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 2 रो और यहाँ पे मुझे 0 पुट करना है एनीवे, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाती है बेटा आइगन वेक्टर डिटरमाइन करने की, x1 और x2 की वैल्यू डिटरमाइन करने की। बात समझ में आ गई। तो ये वैल्यू कैसे है? यदि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता तो a माइनस लेमडा d माइनस लेमडा और एक इधर होता है ना, जैसे कि a है मैट्रिक्स है आपका, इक्वल टू क्या होता है? a b c d है ना, p q यहाँ पे r v t, इस तरह से एक मैट्रिक्स होता, ठीक है। तो इसका मुझे a माइनस लेमडा निकालता तो मैं क्या हो जाता है? यहाँ पे लेमडा है ना, माइनस लेमडा, और यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस लेमडा। बस इतना सा करना पड़ता है। इनटू में यहाँ पे क्या हो जाता? फिर यहाँ पे क्या हो जाता? x1 x2 x3। यहाँ पे 3
वेक्टर्स आ जाते हैं x1 x2 x3। तो ये सेट होता है बेटा, दिस इज द सेट ऑफ वेक्टर। x1 x2 क्या है, ये सेट ऑफ वेक्टर है ना, और x1 x2 x3 कितने वहां पे 3 वेक्टर है और ये वेक्टर का सेट है। बात समझ में आ गई? तो ये होती है मेरी इक्वेशन ऑफ आइगन वेक्टर। ठीक है, इसी से मुझे x1 और x2 की वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है वो नोट कीजिएगा। इसमें नोट करने वाली बात यह है बच्चों कि आपको कभी भी x1 जैसे कि वैल्यू निकल गई x1 बराबर यहां पे कुछ भी k इंटू x2 आएगा, है ना। तो क्या करना है आपको ऐसे केसेस में, k इंटू x2 आएगा, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आता है इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं। तो x1 अपॉन में k को लाएंगे और x2 अपॉन में जो भी होगा उसको यहां पे लेके आएंगे। ठीक है, इस फॉर्म में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और x1 के अपॉन में जो होगा वो x1 की आइगन वेक्टर होगी और x2 के अपॉन में जो होगा वो x2 की आइगन वेक्टर की वैल्यू होगी। और x1 कभी भी डोंट टेक निगेटिव वैल्यू, इसको कभी भी निगेटिव नहीं लेना है। फर्स्ट जो आइगन वेक्टर होगा x1 उसको कभी भी निगेटिव नहीं लेना है। यदि ये निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको पॉजिटिव कर दीजिए, इसको निगेटिव कर दीजिए। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा एक न्यूमेरिकल आ रहा होगा, देखिएगा क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप समझ जाएंगे, इसे हम सॉल्व करते हैं, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आइगन वेक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो नोट कीजिए फटाफट इस न्यूमेरिकल को। क्या है न्यूमेरिकल बच्चे? ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, आप कहो क्या है मैट्रिक्स? 2 2 1 3, 2 2 1 3 ये आपको मैट्रिक्स है। इसके मुझे आइगन वेक्टर्स डिटरमाइन करना है। वहां पे ऑप्शंस दिए हैं कि सेट ऑफ आइगन वेक्टर का सेट दिया हुआ है, कौन सा सही है ये मुझे पता करना है। अब ये कैसे पता करूंगा? तो सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, मैं a माइनस लेम्डा आई मैट्रिक्स ले लूंगा, इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा कर रहा हूं ना, 2 माइनस लेम्डा 1 2 3 माइनस लेम्डा, यही हो जाएगा। और इसका डिटरमिनेंट है ये क्या है, a माइनस लेम्डा, ये क्या है, डिटरमिनेंट ले लूंगा। तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा बेटा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, 2 माइनस लेम्डा 3 माइनस लेम्डा। ठीक है, माइनस हो जाएगा 2 इंटू 1, यही हो जाएगा। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, तो देखिए इधर तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 है ना, 2 इंटू लेम्डा माइनस 2 लेम्डा, लेम्डा इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 लेम्डा माइनस 3 लेम्डा, और माइनस लेम्डा कितना हो जाएगा, प्लस लेम्डा स्क्वायर, और वो कितना बेटा, माइनस 2। तो यहां से कितना आ जाएगा देखिए। अब इसके बराबर मुझे क्या पुट करना पड़ता है, a माइनस लेम्डा के बराबर क्या पुट करना पड़ता है, 0 पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 0 और इस तरह से मैं लिखूंगा। बात समझ में आ गई? इसके बराबर कितना पुट करना पड़ता है मुझे, 0। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना। इसकी इक्वल कितना पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, इसकी इक्वल कितना पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे पहले लेम्डा स्क्वायर को लिख लिया, इक्वेशन बन जाएगी आपके, बड़े ध्यान से सुनिए ना, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस तो माइनस 5 लेम्डा। ठीक है, अब इस 6 में से 2 गया, कितना बच जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, मैं इक्वेशन लगा दूं, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा बेटा इंटू में, तो ये a की वैल्यू, ये कितनी होगी, b की वैल्यू, और ये होगी किसकी, c की वैल्यू। इक्वेशन लगा देता हूं, तो यहाँ से लेम्डा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला होता है सिंपल सा। आप और भी मेथड से कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कर रहा हूं। तो देखिए माइनस b की जगह क्या है, यहाँ पे माइनस 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 तो 1 हो जाएगा। आप लोगों ने तो पढ़ा ही है, तो जानती होंगे है ना, ये कैसे फार्मूला यूज करना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, इसके ऊपर क्या करना पड़ता है, 0 पुट करना, तो ये ऐसे लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए ना। तो यहां से लेम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस कितना हो जाएगा 16, 25 माइनस कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया बेटा 5 प्लस माइनस 25 में से 16 गया, कितना बच गया 9, और बाहर निकल जाएगा तो 3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 और एक बार क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, यही होगा। तो 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 4 एक आ गई है ना, और 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 2
मतलब एक बार क्या आ गई 1 आ गई ना, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 डिवाइड बाय 2 तो 1। तो ये होगी मेरी लेम्डा की वैल्यूज, ये क्या होगी मेरी लेम्डा की वैल्यूज निकल के आ गई। तो आइगन वैल्यूज इस तरह से डिटरमाइन करते हैं, कितने निकल के आई बेटा 4 और 1 निकल के आई है। ये फटाफट आप लोग नोट कीजिएगा। तो लेम्डा की वैल्यू आपके पास 4 और 1 निकल के आ गई। चलिए इसके आगे देखते हैं कि मैं कैसे सेटिस्फाई करूंगा। तो मैं फिर से उसी इक्वेशन पे आता हूं, आइगन वेक्टर को निकालने के लिए जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन पे आता हूं और लेम्डा की वैल्यू वहां पे पुट करूंगा। इसे नोट कीजिए, इस इक्वेशन को आप रख दीजिए। तो देखिएगा क्या होगा, क्या है बेटा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फिर से लेके आऊंगा, है ना। मैट्रिक्स आपके पास ए कितना है, कितना गिवन है 2, कितना गिवन था 2 2 1 3, ये मैट्रिक्स गिवन था। ध्यान से सुनिए, a माइनस लेम्डा आई, है ना, ये मैट्रिक्स होगा और इस में x का मैट्रिक्स होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 मैट्रिक्स होगा, है ना, नल मैट्रिक्स होता है। तो यहां से मैं पुट कर दूंगा, तो ये कितना था बेटा मेरा 2 माइनस लेम्डा, ये क्या था 2 1 और ये 3 माइनस लेम्डा। ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखना मैट्रिक्स है, नॉट डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट नहीं निकालना। और यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है तो यहाँ पे x1 आ जाएगा और यहाँ पे x2 आ जाएगा, 2 रो आ जाएगी, मतलब 2 आइगन वेक्टर लेना पड़ेगा। यदि 2 क्रॉस 2 का है तो 2 आइगन वेक्टर, 3 क्रॉस 3 लेना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 0 0, यहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज रखनी पड़ेगी रो में, एक वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का इसलिए। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे लेम्डा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं बेटा 1 पुट कर रहा हूं, है ना, फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 1, लेम्डा इज इक्वल टू 1 यहां पुट करूंगा तो मुझे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। लेम्डा की वैल्यू आपके पास निकल चुकी है, लेम्डा की वैल्यू यहां पे पुट करना है। तो लेम्डा की वैल्यू पहले मैंने 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा देखिएगा, यहां पे आ जाएगा बेटा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 2 का 2 रहेगा, यहां कितना हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो गया बच्चे। अब इसके बाद x1 और ये हो जाएगा x2, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 0 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे कर रहा हूँ, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, ये कितना है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये कितने क्रॉस का है 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, 2 रो और 1 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो ये जो लास्ट के एलिमेंट होते हैं, ये लास्ट के जो क्या होते हैं कॉलम्स होते हैं, है ना, इसके लिए रो और इसके लिए कॉलम, ये क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये और ये क्या है सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। इस तरह से आप लोगों को देखना है, ये p है और ये q है और ये m है और ये n है, तो m बराबर क्या होना चाहिए q होना चाहिए, तब जाके आपका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। बस समझ में आ गई। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करता हूं मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं 1 into x1 प्लस 2 into x2, आप लोगों को आता होगा, मैंने बता भी दिया, आप लोग देखना ना वीडियो, x2 ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, खत्म का। अब दूसरी रो से दूसरा, ये 1 into x1 फिर 2 into x2 इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया, इस तरह से ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 0। बात समझ में आ गई है ना, मल्टीप्लिकेशन तो आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया बेटा x1, देखिए इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये आप लोग नोट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो गया बच्चों x1 प्लस 2x2 और ये हो गया आपका x1 प्लस 2x2, इसके इक्वल भी 0 हो जाएगा, इसके इक्वल भी 0 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी, होगा कि नहीं होगा बेटा, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, मतलब इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। इसी तरीके से अपन कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि जो जिस पोजीशन का नंबर होता है, एलिमेंट होता है, उसी के साथ हम उसको बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है इसीलिए। चलिए तो यहां से आप लोग देख रहे हैं बेटा, यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो टोटल 0 हो जाएगा, 2x2 चला जाएगा, x1 से x2। अब मैं कैसे डिटरमाइन करूं, तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन कर लेता हूं, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा -2x2 हो जाएगा बाय इक्वेशन 1, कोई भी इक्वेशन से ले लो, x1 बराबर -2x2 आएगा। अब यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, कुछ भी करता हूं, तो यहाँ 0 0 ही 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं आएगा, 0 0 मिलेगा, है ना। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए ऐसे केसेस में x1 अपॉन क्या कर दूं 2 कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा
x2 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ बेटा, बराबर लिख सकता हूँ। तो देखिए ये 4 और 1 इधर लिख देता हूँ मैं, लैम्डा इक्वल टू कितना है 4 एंड 1। तो पहले मैंने 1 लिया था, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप आगे पीछे कर सकते हो। तो देखिए यहां से मेरी वैल्यू देखिए x1 के नीचे कितना है 2 है और x2 के नीचे कितना है 1 है, ठीक है। तो x1 जो हो जाएगा वो मेरा 2 हो जाएगा और x2 जो हो जाएगा वो मेरा -1 हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे -1 है ना, ये माइनस x2 कभी ये वेक्टर्स कभी माइनस नहीं होते हैं ना, उनकी वैल्यूज माइनस होगी, ठीक है। यहाँ पे x1 बराबर कितना निकल जाएगा 2 और x2 बराबर कितना निकल जाएगा -1। तो मेरा जो सेट बनेगा है ना वो वेक्टर का, वो कितना बनेगा, वेक्टर को किस तरह से डिफाइन करते हैं बेटा, सेट को इस तरह से, ये बन जाएगा मेरा x1 x2 और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 और -1 के बराबर। तो यही मेरा होगा रिक्वायर्ड आंसर। कैसे निकालना है समझ गए होंगे, बड़ा आसान तरीका बताया मैंने, और आप ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। कभी भी x1 जो होता है वो निगेटिव नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको निगेटिव नहीं लिया, x को कर सकता था है ना, यदि माइनस का मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। x1 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। तो पहले मैं 2 को नीचे करूंगा, यहाँ पे 2 है तो उसको इधर लेके आऊंगा है ना, क्वेश्चन से मैच कीजिएगा आप लोग, सेट है ना, तो सेट कौन सा सही होगा, जो x1 बड़ा होगा उसको ऊपर लेना है, ठीक है। पहला वेक्टर को आपको क्या लेना है, बड़ी वैल्यू लेना है, ठीक है। और कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड कैसे कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया 2 और ये हो गया -1, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर। कोशिश किया मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, समझ गए होंगे है ना, तो इसे नोट कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, कि कैसे आइगन वेक्टर से रिलेटेड और भी जो न्यूमेरिकल्स है वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं।